पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेतो और गोंजो को एक मिशन मिलता है कि उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करना है और तभी उन पर क्यों ग्रुप अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो आराम से अपने लिए चाय बनाता है और ये उसी कमरे में था जिसमें धमाका हुआ था। यहाँ पर रिको और उसकी केयरटेकर सोफे पर बेहोश थी। वही वो क्यों? सोल्जर को कौन जिसने धमाका किया था वो गेतो से माफी मांग रहा था क्योंकि गेतो की एक स्पिरिट ने उसे जकड़े हुए था और वो कोकून को किस करने की कोशिश कर रहा था। कोकून गेतो से कहता है कि वो कर्ज एनर्जी यूज करना छोड़ देगा और वापस अपने गांव जाकर खेती करने लगेगा, लेकिन ये तो ऐसे दिखाता है जैसे उसने कोकून की बात सुनी ही ना हो। अब इससे कोंकण गुस्सा हो जाता है और बताता है कि उनके क्यों ग्रुप का सबसे पावरफुल सोल्जर बेर भी यहाँ आया है और वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा। तभी गेतो मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें गोंजो ने उसे एक फोटो सेंड की थी। यह फोटो कोकून को दिखाता है जिसमें गोंजो ने ऑलरेडी बेर को हरा दिया था। अपने सबसे पावरफुल मेंबर की हार के बाद क्यों ग्रुप पर ताला लग जाता है। इसके बाद हम एक बोट रेस हरियाणा को देखते हैं जिसमें तोजी खुशी गिरो बैठा हुआ था जिसे सॉसर किलर भी कहा जाता है। कौन उसे ढूंढता हुआ यहाँ आता है तो तोजी उसे बताता है कि वो रेस पर पैसे लगाने आया था जबकि अब तक वो एक भी बैट नहीं जीता है। संग तो जी को उसका काम याद दिलाता है कि उसे स्टार वेसल को मारना है, जिस पर तोजी कहता है कि वो बराबर की लड़ाई में गोंजो को कभी नहीं हरा सकता। इसीलिए उसने कुछ गुंडों को वहां भेजा है जिनसे लड़ने में गोंजो थोड़ा थक जाएगा और फिर वो अटैक करेगा। इसके बाद तोजी रेस पे लगाए पैसे हार जाता है। काम उसे सलाह देता है कि वो सट्टेबाजी पर कम ध्यान दे और जाने से पहले वो तोजी से पूछता है कि मैं घूमी कैसा है, मगर तोजी को याद ही नहीं आता कि मैं घूमी आखिर कौन है। ये तो आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं, और यह भी कि काश वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर पाते, बिल्कुल शोक ओके जैसे, जिससे घायल इंसान को हील किया जाता है, लेकिन शो को इन्हें वो टेक्निक सीखा ही नहीं पाई। इतने में रिको को होश आ जाता है। वो देखती है कि गोंजो ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। वो उससे भी कोई गुंडा समझकर उसे एक चांटा जड़ देती है और दोनों लड़कों को उससे दूर रहने को कहती है। ये तो उसे समझाता है कि वो लोग तो उसी को प्रोटेक्ट करने आए हैं। रिको उसका बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हारी तो शक्ल पर ही झूठा लिखा हुआ है। ये सुन दोनों और रिको को गोली करने लगते हैं। तभी उसकी केयरटेकर मिसा तो यहाँ आ जाती है और रिको को समझाती है कि ये लोग उनकी साइड है। रिको देखती है कि मिसाल तो एक कर्ज के ऊपर बैठी हुई थी। ये तो एक्सप्लेन करता है कि यह उसकी टेक्निक मैनिपुलेशन है जिसकी मदद से वो कर्ज स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब और मैनिपुलेट कर सकता है। गोंजो उन्हें बोलता है कि जैसे उन्होंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल, उन्हें लगता था कि यह दुखी होगी क्योंकि कुछ ही दिनों में इसकी बॉडी 10 जनवरी से मर्ज होने वाली है, जिस पर रिको कहती है कि उसे गर्व है कि वो मास्टर 10 जनवरी की फसल है और मार्च के बाद वो और 10 जनवरी एक हो जाएंगे। लेकिन ये तो और गोंजो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और गोंजो गेतो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वो रिको का मजाक उड़ाते हैं। उसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे और तभी रिको को याद आता है कि आज तो उसे स्कूल जाना है और रिको की रिक्वेस्ट के लिए सभी उसके हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। गोयागा से पूछता है कि उन्हें तो हाई ले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा है, लेकिन बताता है कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी। ये मास्टर टेंशन का आदेश है। जो सुन गोंजो उसे बिगड़े लड़की कहता है, पर गे तो उसे समझाता है कि मर्जर होने के बाद वो 10 जनवरी बन जाएगी और हमेशा के सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी अपने फैमिली या फ्रेंड्स से नहीं मिल पाएगी, तो उसके आखिरी समय में हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। आगे कहती, रिको की कोई फैमिली नहीं है। जब वह छोटी थी तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। तभी से मित्सु ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। इसीलिए वो भी चाहती है कि अपना आखिरी दिन वो अपने दोस्तों के साथ बिताए। यह सुन से कहता है कि यानी कि तुम उसकी फैमिली हो। फिर से पूछता है कि उसकी कर स्पिरिट्स का क्या हुआ जिन्हें उसने निगरानी रखने भेजा था। ये तो चेक करता है और वो जो से कहता है कि हमें तुरंत रिको के पास जाना होगा क्योंकि उसके 2 कर्स को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ तो जी होटल में बैठकर खाना खा रहा था और टीवी पर रेस देख रहा था। उसने कौन से कहकर रिको के सिर पे बाउंटी भी लगवा दी थी, यानी जो भी रिको को मारेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और इसीलिए कर्स यू सर सरीखों को मारने उसके स्कूल आ गए थे। अब यह तो उस कर्स यू सर को मारने जाता है। वही तो और गोरी को खोजने भागते हैं। कौन तो जी को कॉल पर बताता है कि रिको अब भी उसके हाई स्कूल में है और ये भी कि अगर तो जी से पहले किसी और ने रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसे जाएगा और तो जी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उसका बॉस यह भी कह रहा था कि तोजी को हर करने से अच्छा तो वो शुरू से ही रिको के सिर पर इनाम रख देते। तोजी एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की के साथ गोंजो है। सैकड़ों साल में वो पहला ऐसा है जिसके पास लिमिटलेस और 6 ये दोनों टेक्निक्स है। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार पाएगा। तो जी कौन से कहता है कि वह बाउंड्री को 47 घंटों तक चलने दें, उसके बाद वो सारा पैसा वापस उसके पास भेज दें। इतना कहकर तो जी कॉल को कट कर देता है।
इधर स्कूल में गेंदों का सामना एक यूसर से होता है जिसने दोषी की सामान किए थे। वो की यूनिफॉर्म देखकर ही समझ जाता है कि ये हैं और हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गे तो भी दो छोटे स्पिरिट्स को बाहर निकालता है जिससे कर्ज यूसर समझ जाता है कि ये तो के पास कर्ज मैनिपुलेशन की टेक्निक है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो गे तो को हरा देगा क्योंकि गे तो यंग है तो अभी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद वो क्लोज कॉम्बैट से भी डरता होगा। भी गे तो एक बड़े से केंचुए कर सको बाहर निकालता है जो कि शायद उस कर्ज यूसर को निगल जाता है। ये सोचकर गे तो आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी वो कर्ज यूसर साइड से आकर उस पर अटैक करता है पर तभी उसे अपना पुराना डॉग दिखाई देने लगता है। इस कर्ज यूसर के पेरेंट्स इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे क्योंकि वो कर से इसको देख सकता था। सिर्फ उसका डॉग ही था जो बिना डरे उसके साथ रहता था लेकिन उसे मरे तो 50 साल हो गए थे। अब कर्ज यूसर को समझाता है कि उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने दिख रही थी। इसके बाद गे तो कर्ज यूसर को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है क्योंकि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है और शुरू से ही वो यही चाहता था। अब ये तो उससे पूछता है कि वो कौन से ग्रुप से आया है क्यों या टाइम वेसल एसोसिएशन। इधर गोंजो सीधा रिको की म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और बाकी लड़कियां गोंजो को देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये जरूर रिको का बॉयफ्रेंड होगा पर रिको बहाना बनाती है कि ये बस उसका कजिन है। वो गोंजो को उसके ग्लासेस निकालने को कहती है। पोज देने लगता है। इनकी टीचर भी चुपके से गोंजो को अपना नंबर दे देती है। फिर गोंजो चुपके से रिको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गोबरिको से कहता है कि वो सीधा जूस जा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ किसी से लड़ाई हो गई तो रिको की फ्रेंड्स को भी खतरा हो सकता है। तभी हम एक कर्ज यूसर को देखते हैं जिसने अपने सिर पर एक बैग डाला हुआ था। वो रिको को देखकर कहता है कि इस मामूली लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहां मितासो आ जाती है और पूछती है कि उसे किसने भेजा है। इसके बाद मितासो से उस पर अटैक कर देती है और उसे हरा भी देती है। तभी गे तो भी यहाँ आ जाता है। उस बूढ़े से पता चल गया था कि रिको के सिर पे 30 मिलियन का इनाम है और उसकी टाइम लिमिट कल सुबह 11 बजे तक है और वो ये बात गोंजो को कॉल पर बता देता है। वहीं इधर गोंजो और रिको को उसी कर्ज यूसर के 4 क्लोन्स ने घेरा हुआ था। रिको पूछती है कि क्या ये शी की कमी है जिस पर गोंजो मजाक में कहता है कि जो की वैसे ही कमी है तो तुम अगर नौकरी करना चाहो तो हमें जॉन। कर्ज यूसर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। अब वो जो अपनी टेक्निक से 2 क्लोन्स को आपस में ही टकरा देता है। इसके बाद 2 और क्लोन्स गोंजो पर हमला करने आते हैं लेकिन गोंजो की इन्फिनिटी की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाते और फिर गोंजो उन दोनों को भी पिट देता है। इस कर्ज यूसर की टेक्निक यही थी कि वो खुद के 5 क्लोन्स बना सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि इन क्लोन्स में उसके मेन बॉडी कौन सी होगी। यानी कि अब जो 5वां क्लोन बचा है वो ही मेन बॉडी है। यूसर पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला जिस पर गोंजो बताता है कि उसकी आंखें अच्छी है। इसके बाद गोंजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक्स कैसे काम करती है जैसे इन्फिनिटी या टेक्निक ब्लू जिससे किसी भी चीज को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्ज यूसर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो गोंजो फिर अपनी टेक्निक ब्लू यूज करता है जिससे वो और कर्ज यूसर एक जगह पर खींचे चले आते हैं। इसके बाद गोंजो अपनी रिवर्स कर्ज टेक्निक रेड यूज करने लगता है लेकिन वो ये एक्टिवेट ही नहीं होती क्योंकि गोंजो को अब तक रिवर्स कस्ट टेक्निक ठीक तरह से नहीं आती थी। तो गोंजो एक सिंपल मुक्का मार के उस कर्ज यूसर को हरा देता है। इस पूरी फाइट के दौरान रिको गोंजो के साथ ही रहती है और गोंजो की पावर की वजह से वो उसके साथ साथ उड़ रही थी। वो गोंजो की पावर देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देख वह चौंक जाती है क्योंकि को किसी ने किडनैप कर लिया था और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों तो जी आखिर कब लड़ाई के मैदान में उतरेगा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि गे तो जैसा अच्छा इंसान विलन बन गया।